अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, हुकूमत वक्त की जानिब से आए रोज़ कोई ना कोई दावा किया जाता है कि हम आवाम को रिलीफ देने के लिए बहुत से इकदाम कर रहे हैं, दिन रात हम एफर्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाए, महंगाई पर काबू पाया जाए। मगर अगले ही दिन खबर आती है कि कोई ना कोई चीज़ महंगी हो गई। आज की खबर ये है कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को शुगर है, उसको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें सीधा 1000 रुपये का इजाफा किया गया है। आपको एंटीबायोटिक चाहिए, आपको मैदे की दवाई चाहिए, उनमें भी इजाफा किया गया। और इसी तरीके से और भी अद्वियात हैं जिनकी कीमत में इजाफा किया गया है। और कई अद्वियात ऐसी भी हैं जिनको ड्रैब की मंजूरी के बगैर ही उनकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है। अद्वियात की कीमतों में तो इजाफा हो ही रहा है। जो सरकारी हस्पताल है वहाँ पर आवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है। पहले जो होता था कि 2 रुपये की आप पर्ची लें, वहीं पर आपको अंदर आके आपके सारे जो टेस्ट हैं वो भी होंगे, अक्सर अद्वियात भी आपको मिल जाती थी फ्री में। अब क्या वही सूरत हाल है, या जो दावे करते थे कि पुल बनाने से कुछ नहीं होता, सड़कें बनाने से कुछ नहीं होता, सेहत ज़रूरी है, ये बुनियादी ज़रूरत होती है इंसान की, तालीम ज़रूरी है, तो सेहत के ऊपर अब कितना इनका फोकस है इस हुकूमत का, आवाम से हम जानेंगे। इस वक्त जी हम जिना अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ मरीज़ हैं, उनसे बात करेंगे। एक मरीज़ हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्यों यहाँ पे आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है। कब से ज़ेरे इलाज हैं जी यहाँ पे, कब से आना पड़ा है? 3 महीने हो गए ने आंदे सानू। 3 महीने से? हाँ जी। और क्या वजह बनी? कैंसर दी। कैंसर का मरज़ है? हाँ जी। तो उसका इलाज यहाँ से हो रहा है, सही हो रहा है? इलाज तो सही हो रहा है, दवाइयाँ वगैरह सारिया बाज़ारों ले आने हैं। दवाइयाँ बाज़ार से लानी पड़ती हैं? नहीं, तो आपका वो हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट ने दिया हुआ है ना सबको, वो नहीं मिला आपको? मिलिया गया, असी इन्हें दिखाया, कहते ने इतने चलता ही नहीं। कहते हैं चलता ही नहीं है? हाँ। तो फिर ऐसे हेल्थ कार्ड का कोई फ़ायदा है आपको लगता है? सन तो कोई फ़ायदा नहीं लगता। तो 3 महीने में कैंसर, यकीनन कैंसर जैसा मरज़ अल्लाह ताला सबको इससे बचाए, मगर आपको हो जाए तो जो अद्वियात पे आपका ख़र्चा आता है, जो पहले भी हमने देखा है, केस बना था कि कैंसर के मरीज़ों के को जो फ़ंड मिलता था, उनको जो अद्वियात मिलती थी मुफ्त, उनको रोक लिया गया था, वो नहीं मिल रही थी। जब से तब्दीली सरकार आई थी उनको एहतजाज करना पड़ा और एहतजाज करने के बाद अब फ़ंड जारी किया गया जी, एक फ़ंड मुख्तस किया गया है कि उनको अब वो अद्वियात मिलेंगी। मगर ये अफसोस का मकाम है जी, अब इनको भी जिस तरह मैं आपको बताना चाहूँगा, ये स्टार्ट में जब इनको ये मसला निकला है ना, तो इनका मुँह से जो ग़िज़ा है ना वो नहीं जा रही थी। अच्छा। और हॉस्पिटल लेके हैं प्रॉपर, इधर उधर भाग दौड़ करके, तो उन्होंने अपना इसको दिया, अपना क्या कहते हैं, ऑपरेशन का टाइम दिया। ठीक है। अब देखेंगे मरीज़ कम से कम खाने के बगैर 1 दिन 2 दिन, कम से कम महीना इन्होंने कुछ नहीं खाया। अच्छा। कुछ नहीं खाया। अब लास्ट टाइम पे भी हमने झगड़ा करके इनका ये मैदे का ऑपरेशन करवाया कि कम से कम ग़िज़ा जा सके और वही सरवाइव कर सकें, ये बीमारी से लड़ सके। तो बड़ी मुश्किल से कोई सिफारिश वगैरह डलवा के मिन्नत वगैरह करके फिर इनका ऑपरेशन करवाया मैदे का, जिसकी वजह से अभी ये ठीक हैं और कुछ थोड़ा खुराक अंदर जा रही है। लेकिन ये है कि अभी भी डेली अब बाटापुर से आ रहे हैं, जल्लो मोड़ से, डेली का 2000 1500 2000, गरीब आदमी किस तरह, कुछ भी नहीं। अब वो कार्ड का है, क्या फ़ायदा है? वो फेंका हुआ उधर, फेंक दिया, नहीं चलता तो फेंक दिया ना, कूड़े में फेंको। मतलब किसी काम का नहीं है? नहीं, किसी काम का नहीं। मतलब उसमें होना तो ये चाहिए कि आपका इलाज भी हो और मरज़ भी ऐसा इलाज भी हो, उस पर आपको अद्वियात भी मिले, क्योंकि गरीब आदमी इस मरज़ की अद्वियात भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इतनी अभी तक कितना माजी खर्चा आ गया होगा तकरीबन? बहुत ज़्यादा बेटा, धार चुक चुक के लाई जा रहे हैं। तो दसन डे कि 15000 रुपया लगता ईमो लवान जिदन आने 2 हफ्ते बाद लग। दाखिल भी आप कह रही है नहीं कर रहे? दाखिल तो कर रहे ही नहीं, आने फेरा मार के चले जाने, लगे और लगे जाओ। मतलब लाहौर के एक कोने से आप आती हैं यहाँ पर? साढ़े तो उधर कोई अस्पताल है ही नहीं। आ रहे हैं बॉर्डर के पास है, बॉर्डर के पास है जल्लो मोड़, बाटापुर, अगर आपने देखा हो। हाँ जी, बिल्कुल गल्लां करन ना, किते सानू मासा भी पूछनो, सन दवाई भी ना देन।
ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਸਾਨੂੰ। हाँ, ये भी है, वो सही कह रहे हैं कि इनका इलाज भी ना ਗੱਲਾਂ रुक ਤੇ जाए। ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਸਾਨੂੰ। इलाज जो हो रहा है थोड़ा बहुत चलो अपना कोई उधार पकड़े या जिस तरह भी कर रहा है, गरीब आदमी तो कर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं अगर ये अब इलाज भी ना रुक जाए। नहीं, इलाज क्यों रुकेगा? अल्लाह ताला इनको सेहतयाब भी करे और हमें तो उम्मीद है कि कोई इस तरफ देखे और कुछ करे कि पहले तो आपने वो जो फ़ंड मुख्तस किया है 1 अरब रुपए का, वो यहाँ पर भी कुछ लगा दें, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई भूखा नहीं सोएगा, एक इनिशिएटिव लिया गया है जी गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भूखा नहीं सोएगा, मगर सेहत है तो जहान है। देखिए, जान है तो जहान है। सेहत के लिए इस हुकूमत ने बहुत से काम करने थे जी। इतनी महंगियां दवाइयां आईयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ बैठ के खानियां 8 दिन, की फायदा इस अस्पताल का? कोई फायदा नहीं। सारी अद्वियात इनका कहना है कि हमें बाहर से लेनी पड़ रही है, लेकिन मैं वो बात कर रहा था कि अब वो मुफ्त खाना जो है, लंगर जो है, वो सड़कों पे लोगों को दिया जा रहा है कि वो दिया जाएगा, लेकिन सेहत के हवाले से जो काम करना था उसमें कुछ लगता है कि कोई तब्दीली आई है या बाकी कोई काम हुआ है सेहत को लेकर? लग नहीं रहा सर जी, नहीं लग रहा है। जिस तरह से ज़लालत का आपको इस वक्त सामना करना पड़ा, उसको देखते हुए आप कह रहे हैं कि हमें नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਓ जा के। कहते हैं जी, माँ जी का कहना है जी कि एक सुई तक खुद से यहाँ पे नहीं लगाते। पहले हम देखते थे कि आपको अक्सर जो अद्वियात थी वो हुकूमत की तरफ से मिलती थी, अस्पताल की तरफ से मुफ्त मिल जाती थी, मगर अब एक सुई भी आपको लगानी है तो वो आपको लिख के देते हैं कि बाहर सामने फार्मेसी है जी, वहाँ से लेके आए तब आपका इलाज होगा, तब आपको जो है किसी किस्म का रिलीफ जो है वो दिया जाए। 75 रुपये की ये गोली बाहर से लाई है, 375 रुपये की ये गोली लेके दी है, वो बाहर से मिली है 375 की। ये देख लें आप, 375 रुपये की गोली, 375 रुपये की एक गोली है, ये आपको बाहर से आनी पड़ी। आपका मरीज यहाँ पे है, अंदर है। क्या उनको मरज क्या है? अभी मरज वो बता ही नहीं रहे, अभी तो कल का इधर दाखिल हो गया है, तो लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जी कल रिपोर्ट आएगी फिर पता चलेगा क्या है। बस वो दवाइयाँ दाखिल हो गए हैं वो? हाँ, दवाइयाँ लिख के देते हैं, बाहरों लेके आ रहे हैं। दवाइयाँ लिख के देते हैं, बाहर से लेके आते हैं। वो हेल्थ कार्ड बना हुआ है उनका? नहीं नहीं नहीं, कोई कार्ड, हेल्थ कार्ड नहीं बना हुआ, तो सारा खर्चा जेब से करना पड़ा है। टेस्ट वगैरह भी सारे बाहरों करवा के ले आए हैं। टेस्ट भी बाहर से? टेस्ट बाहर से क्यों? इतना बड़ा अस्पताल किस लिए है कि टेस्ट भी बाहर से करवाना है? मर्जी उन्होंने अफसर की, उन्हें जो जेडे डॉक्टर बैठे ने उन्होंने मर्जी है, असं उनकी कह सकते हैं, समझे जी। एक टेस्ट 4200 रुपये का बाहरों करवा के आए हैं, ये सारे आपस में रले मिले ने ना। अगर अद्वियात भी आपको मिलनी है तो अद्वियात अंदर से मिल जाए, आपको बाहर भेजते हैं कि आप बाहर जाएं जी, ये लेके आए, ये लेके आए, और वो बार बार के चक्कर जो है, बार बार का। फिर हमारे भाई को ना एक्सीडेंट हुआ, उसका टांके लगाए हमने, वो लड़का खड़ा अंदर 1 घंटा हो गया, मरीज उसकी ये हड्डी टूटी है, ऐसे इतनी बार निकली हुई है, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा। यकीन मानो हम देख कर खुद परेशान हो गए कि यार इसका क्या करें। हमने पूछा भाई इसकी हड्डी जुड़ जाएगी, कहता यहाँ कैसे जुड़ेगी, ये गलत जगह पे ले आए। ये उनके बयान है, अंदर जो डॉक्टर टांके लगा रहे हैं, जो स्टिचिंग कर रहे हैं, उनके ये बयान है। तो हमें दुख हो रहा था कि उसके बेचारे के टांग ज़ाया कर देंगे ये, वो 2 घंटे से वो अंदर पड़ा हुआ है, उसे कोई देख नहीं रहा, कोई उसे एड नहीं दे रहा, पर उससे पट्टी डालकर उसको ना गोडे को खोल के ये फाड़ कर सारा हड्डी इतनी बाहर निकाल कर छोड़ दिया उसको। वो इधर पड़ा हुआ, इस कमरे में पड़ा हुआ जी, साथ इमरजेंसी के साथ जो कमरा है ना, जहाँ स्टिचिंग वगैरह करते हैं। आपका जो मरीज है उसका क्या एक्सीडेंट हुआ? ये एक्सीडेंट हुआ था, ये कान पे चोट लगी थी, ये लगी थी, ये दवाई उन्होंने बाहर से लिख दी। तो इसके लिए भी जो मामूली सी अगर कोई दवाई आपको चाहिए, वो भी आपको कहा गया है कि इसके लिए भी बाहर से लेनी पड़ेगी। इनका कोई हेल्थ कार्ड बना? नहीं जी, हेल्थ कार्ड नहीं, अब बनवाया ही नहीं, बनाया नहीं, सबका नहीं ना बना सर, ये वो किसी का बन गया। अब तो वो हमारे सामने ही है जी, वो माँ जी का हेल्थ कार्ड बना हुआ है। हाँ जी, ठीक है। अब वो हेल्थ कार्ड जो है यहाँ पे लेके आई है, वो कहते हैं जी हेल्थ कार्ड यहाँ पे नहीं चलना, उन्होंने कहा हमने फेंक दिया वो हेल्थ कार्ड। तो ऐसी सहूलत का, ऐसे हेल्थ कार्ड का कोई फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। मेरा खुद बना हुआ, मेरी वाइफ को कैंसर था, मैं 10 हॉस्पिटल में लेकर गया था, उसको हेल्थ कार्ड नहीं चला था जी, नहीं चल रहा अभी जी, नहीं, शुरू नहीं हुए। अनमोल में जहाँ चल रहा था वहाँ भी नहीं चला मेरा। और ये इतनी बड़ी ये मिसालें दी जाती हैं, इतनी बड़ी बातें की जाती हैं कि हमारा इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जी कि हमने हेल्थ कार्ड आम करना है। केपी में हमने सबको कर दिया, पंजाब में भी हमने पता नहीं किस किस को दे दिया। तो जिसको दिया उससे कभी ये पूछा है आपने कि आपका हेल्थ कार्ड चल भी रहा है या नहीं चल रहा, या उससे आपको कोई सहूलत भी मिल रही है, आपका इलाज हो रहा है नहीं हो रहा? इलाज तो दूर की बात है, कोई दवाई उस पर मिल रही है नहीं मिल रही, कोई मैकेनिज्म जो है इस पर तय अभी तक मुझे लगता है कि नहीं हो सका। और शायद यही वजह है कि जब भी कोई शहरी जिसका हेल्थ कार्ड बन भी गया है, वो लेके जाता है किसी जगह पर, तो वो कहते हैं जी ये तो नहीं चलेगा। आगे चलते हैं जी, देखते हैं बाकी क्या सूरत हाल है यहाँ पे। कुछ मजीद भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जी, जो कि यकीनन अपने प्यारों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं।
देखिए जी, हुकूमत ने तो यकीनन बहुत से दावे वादे किए थे कि सेहत की जो सहूलियात हैं वो लोगों को दी जाएंगी। ये सड़कें बनाने से कुछ नहीं होता, पुल बनाने से कुछ नहीं होता, बुनियादी ज़रूरत है सेहत, और सेहत पर काम होना चाहिए। 3 साल तकरीबन हो गए हैं इस हुकूमत को। आप यहाँ पे आए हैं अपने प्यारे को लेकर, आपको कितनी सहूलियात मिली हैं यहाँ पे? इमरजेंसी में मुझे दाखिल ही नहीं कर रहे, आज 15 दिन हो गए हैं मुझे ना इमरजेंसी में की है। मैं इधर से किराया देती हूँ, किराए का मकान लिया, मैं उधर जाती हूँ फिर आती हूँ। मेरा तकरीबन किराए में 20,000 रुपया लग गया है। 25,000 के मैंने बाहर से टेस्ट करवाए हैं। टेस्ट भी बाहर से करवाए हैं? मैंने टेस्ट भी बाहर से करवाए हैं कि मेरे मरीज़ को पकड़ा जाए। मेरे मरीज़ के गले में ट्यूमर है, वो दोबारा से एक्टिव हो गया है, उससे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ड्रिप पे वो गुजारा करती है, वो भी दिन में 1 दफ़ा। आज लगी इस वक्त, कल इस वक्त फिर लगेगी, वो भी मैं अपने पैसों से खरीद रही हूँ। मुझे ये दुख नहीं है, मुझे ये दुख है कि मेरे मरीज़ को ये पकड़े तो सही। मतलब दाखिल भी नहीं किया जा रहा। हाँ, दाखिल भी ना नहीं ही कोई टेस्ट यहाँ पे किए जा रहे हैं, अद्वियात भी आप बाहर से ले रही हैं, ड्रिप्स भी अगर लेनी है वो भी बाहर से ले रही हैं। तो फिर सरकारी अस्पताल, देखिए हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की सकत तो नहीं रखता, अफोर्ड नहीं कर सकता। सरकारी अस्पताल इसलिए होते हैं ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके, मिले कुछ किसी तरीके से। हमारा ही हिस्सा है ये, कौन सा किसी का और का है? ये किन टैक्स देते हैं जी हम। फंड काटे जाते हैं, वो किस बात के काटे जाते हैं? इस बात के ही काटे जाते हैं। लेकिन कोई सहूलत भी तो मिले फिर। हमें नहीं मिली, मैं मुंह पे कह रही। तो खान साहब को क्या कहना चाहेंगी, या जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं उनको क्या कहना चाहेंगी कि वो जो सेहत के बड़े बड़े दावे करते हैं, या हमारी जो वज़ीर तालीम है उनको क्या कहना चाहेंगी? मेरी बात सुनो, वज़ीर आज़म जो है वो बजाते खुद बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी कबीना जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। माजी की जो शिकायत हैं वो आपने सुन ली हैं। अस्पताल में आई हैं अपनी मरीज़ को लेके, और दाखिल भी नहीं किया जा रहा, टेस्ट भी बाहर से करवाने पड़ रहे हैं, अद्वियात भी बाहर से लेनी पड़ रही हैं। तो फिर यकीनन इंसान सोचता है कि हमने फिर वोट किस चीज़ को दिया जी? हमने तो तब्दीली को वोट यही दिया था कि तब्दीली आएगी, सेहत की तब्दीली आएगी, तालीम की तब्दीली आएगी, ये हमारा निज़ाम बेहतर होगा। लेकिन फिर कहा जाता है जी कि निज़ाम को बेहतर करने में बहुत साल लग जाएंगे। ठीक है, बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन अगर पहले किसी सूरत लोगों को रिलीफ मिल रहा था, कोई टेस्ट फ्री हो जाते थे, आपको अद्वियात मिल जाती थी अंदर से हॉस्पिटल से, अब क्या हो रहा है? अब कुछ भी नहीं हो रहा। आपको एक एक चीज़ के लिए बाहर भेजा जाता है, एक एक चीज़ बाहर से ख़रीदनी पड़ती है, और बाहर से जब आप चीज़ें ख़रीदने जाते हैं, अद्वियात ख़रीदने जाते हैं, आए दिन आपके सर पे एक और पहाड़ तोड़ा जाता है जी कि अद्वियात महंगी हो गई हैं, जो कि अब फिर महंगी हुई हैं। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मरीज़ की खिदमत में अज़मत है जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ये बड़ी बड़ी बातें तो लिखी जाती हैं, मगर मरीज़ की खिदमत किस तरीके से की जा रही है थोड़ी सी मज़ीद हम आपको बता देते हैं। इनका पेशेंट जी गायनी वार्ड में है, और उनकी अब यकीनन ऑपरेशन होना है, ऑपरेट होना है। तो अब ये जो कुछ लिख के इनको दिया गया कि आप बाहर से लेके आए, आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें जो चीज़ें शामिल हैं उसके अंदर सर्जिकल ग्लव्स शामिल हैं, कि सर्जिकल ग्लव्स आप बाहर से लेके आए। सरकारी अस्पताल है और पेशेंट को कहा जा रहा है कि आप सर्जिकल ग्लव्स बाहर फार्मेसी से मंगवाएं। सर्जिकल ब्लेड्स इसमें लिख के दिए गए हैं। आपने तो सर जाहिर है इमरजेंसी है, आपने तो जो वो कहेंगे आपने लेके आना है, लेकिन आपको हुआ नहीं कि भाई ये सर्जिकल ग्लव्स, सर्जिकल ब्लेड्स, इतना बड़ा सरकारी अस्पताल, अरबों रुपए का लोगों का जो टैक्स का पैसा है उससे यहाँ पे फंड आते हैं, और ये ग्लव्स तक लोगों से मंगवा रहे हैं। हम हर किस्म का फंड दे रहे हैं, बिलों में लग कर आ रहे हैं, कितनी किस्म का टैक्स हम पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ बिल्कुल रिलीफ नहीं दे रहे ये। तो वो जो रिलीफ मिल रहा था जी कि सेहत पे हमारी तवज्जो होगी, फोकस होगा, सड़कें पुल बनाने से कुछ नहीं होता, अस्पताल ठीक करने हैं, नए अस्पताल बनाने हैं, वो उसका फिर क्या हुआ? बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। ये लोग जिनको लुटेरा और ये झूठे और फ्रॉडी ये कहते हैं, जिनको बाहर भेजा हुआ है, वो लोग थे असल में खिदमत करने वाले। हमने यहाँ, मेरी उम्र 60 साल है, हमने देखा है पूरे लाहौर का, पूरे पंजाब का, पाकिस्तान का नक्शा उन लोगों ने बदला है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मेरे सामने तो यहाँ अस्पताल में पैरासीटामोल तक नहीं मिल रही। पिछले माह की 25 तारीख की हम इधर ही हैं,
और उस दिन से अंदर से चिट्ठे आती हैं कि ये ले आओ, यहाँ से सिरिंजे तक, सिरिंज एक 5 रुपए की, वो मैंने डॉक्टर ने चिट लिख के दी, मैंने उधर ही फाड़ दी। मैंने कहा मैं बूढ़ा आदमी पुल क्रॉस करके 5 रुपए की सिरिंज लेने में जाऊँ? मैंने फिर हंसने लगी, कहती चलो इधर से निकाल लो भाई, अपने वो असिस्टेंट को कहने लगी इधर से दे दो, एक बुजुर्ग आदमी है चलो। इसलिए मुझे एक सिरिंज, मतलब अंदर चीजें होती हैं लेकिन उसके बावजूद जलील किया जाता लोगों की, या बाहर से लेके बिल्कुल चिट्टे बना के देते हैं कि बाहर। मैं समझता हूँ कि बाहर स्टोरों पर भी इनके कमीशन लगे हुए हैं, ये मखसूस निशान लगा देते हैं कि फलां स्टोर पे उधर जाओ, पुल क्रॉस करो, ले आओ चीज़ भाग के। इस तरह से ये बड़ी बहुत ही अफसोस की बात है। देखिए जी, अस्पताल अंदर, उसके बाद सामने फार्मेसिस्ट की लाइन, और जिस तरह से इन्होंने निशानदेही की कि शायद इनकी कोई कमीशन होती है, निशानदेही कर देते हैं कि इसी फार्मेसी में आपने जाना है और यहीं से आपको चीज़ मिलेगी। और ये पूरा एक पुल है जी, जो आप क्रॉस करेंगे, फिर सामने फार्मेसी पे जाएंगे, सिरिंज लेने के लिए, एक सिरिंज लेने के लिए आपको जलील करते हैं, इस तरह से बाहर भेजते हैं। सरकारी अस्पतालों में सेहत की सहूलियात बेहतर होनी थी, चीज़ें बेहतर होनी थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी, हमें था कि चलें ये ख़ुद डॉक्टर हैं, मिनिस्टर होंगी तो चीज़ें बेहतर करेंगी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है आपके सामने है, एक एक बेड पर 3-3 मरीज़ एक तो अंदर लेटे हुए हैं, और उसके बाद जो लोगों के साथ जलालत हो रही है। ले अंकल जी, आप अब जाहिर है जी जाना पड़ेगा, डॉक्टर ने कह दिया, सिस्टर ने कह दिया, नर्स ने कह दिया, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। कुछ मजीद भी यहाँ पे लोग हैं जी, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप भी किसी मरीज़ के साथ हैं जी? आप? मेरा कैंसर का मरीज़ है। कैंसर का मरीज़ है, तो इलाज हो रहा है, मुफ्त हो रहा है, अद्वियात भी मुफ्त मिल रही हैं? सिर्फ इतने धक्के मुफ्त मिलते और कोई शय नहीं मिलती। कब से आ रहे हैं? तकरीबन 11 माह मैं शौकत खान में रखा, फिर उन्होंने जवाब दिया अनमोल में ले गया, 5 महीने अनमोल में रखा, उन्होंने जवाब दिया। शेख जैद वाले ने 18 दिन रख के जवाब दिया, बावलपुर वालों ने मरीज़ दाखिल ही नहीं किया। अच्छा, फिर यहाँ लाना पड़ा। मुल्तान वालों ने दाखिल नहीं किया, फिर कराची ले गया, 7 माह कराची रखा, कराची वालों ने जवाब दिया यहाँ पे आ गया हूँ। मतलब पूरा पाकिस्तान आपने इसलिए चक्कर लगे आपके पूरे पाकिस्तान के, क्योंकि एक मरीज़ मजबूरी है, मरीज़ है, और फिर जलालत है। अगर आप बीमार हो जाए इस मुल्क में तो फिर आपकी किस्मत में बस जलालत ही है, इलाज नहीं है। अभी मेरा जो मरीज़ है वो कोर्स लग रहा है, एक टीका जो है 1,28,000 का लगता है, एक 78,000 का लगता है, एक 20,325 रुपये का लगता है, और 2 रुपये की सिरिंज वो भी मुझे बाहर लेने भेजा है। तो ये सारी चीज़ें अपने अखराजात खुद से करने पड़ रहे हैं, या कोई सरकार की तरफ से किसी सूरत आपको रिलीफ मिलता है? सरकार की तरफ से एक 2 रुपये की सुई जो मुझे बाहर भेजा है। सुई के लिए भी बाहर भेजते हैं, सिरिंज के लिए बाहर भेजते हैं? सिरिंज तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, सुई लेने के बाहर जा रहा हूँ। अगर वो सुई ना लेके जाऊँ मेरा 1,28,000 का टीका नहीं लगेगा। वोट दिया था तब्दीली को? कौन? तब्दीली को वोट दिया था? मैंने अपने रिश्तेदारों को रोका था कि इनको वोट नहीं देना। क्यों, आपको अंदाज़ा था कि चीज़ें बेहतर नहीं होने वाली? जो आदमी पहले से चोर है वो कब सुधर जाएगा? जिन औरतों ने जेवर बेच के इनको पैसे दिए थे कैंसर के लिए कि अस्पताल बनाओ, वो धक्के खा रहे हैं। शौकत खान गरीबों ने पैसे दिए थे ना, औरतों ने पैसे दिए थे, अब उनके गेट के बेड तक जाने के लिए 2 से 2.5 रुपया लाख जेब में हो तो उसके बेड, खाली बेड तक जा सकता है आदमी। इलाज तो बहुत, एक सिर्फ जो पठान है उनको दवाई माड़ी मोटी देते हैं अंदर। शुक्र जी, ये यकीनन परेशान लोग हैं, और सरकारी अस्पतालों में जहाँ पे ये सोच के आते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा सरकार के ख़जाने से, क्योंकि चीज़ें मिलनी होती हैं, लेकिन सरकार के ख़जाने से जो आवाम के टैक्स के पैसे गए हैं वो तो कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं हैरान हो गया हूँ कि हमें तो था कि चले ये अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, हम पूछ लेंगे जी कि हम आपको अगर इंसुलिन लगवानी पड़ती है तो उसकी कीमत में इजाफा हुआ है तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो मैं हैरान हो गया हूँ कि सरकारी अस्पतालों में आपको एक सुई लेने के लिए, सिरिंज लेने के लिए, सर्जिकल ग्लव्स लेने के लिए, सर्जिकल ब्लेड्स लेने के लिए सामने फार्मेसी पे भेजा जाता है। क्या वहाँ से जाके जी ये चीज़ें लेके आएँ? क्यों आपके पास नहीं है? बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है जी। यहाँ पे मज़ीद भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस परेशानी के सबब उनको यहाँ पे आना पड़ा है, और यहाँ पे आके क्या उनका इलाज भी हो रहा है या सिर्फ धक्के ही मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक सर। आप सर, हुकूमत आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी करती है। अब हम अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं, सामने फार्मेसीज़ हैं। जी जी। जो इलाज अंदर होना चाहिए, जो अद्वियात अंदर मिलनी चाहिए, जो टेस्ट अंदर होने चाहिए, उसके लिए भी बाहर भेजा जाता है। जी सर। और फिर जब बाहर आते हैं तो पता चलता है आए दिन कोई ना कोई अद्वियात जो हैं वो महंगी हो गई हैं। जी सर। तो कोई कंट्रोल कीमतों पर
है नहीं है हुकूमत का? सर कीमतों पर कंट्रोल नहीं है, दिन ब दिन ज़्यादा हो जा रहे हैं। जो 100 वाली चीज़ है वो 200 में मिल रही है। ठीक है सर, मैं अभी इमरजेंसी में अपना मरीज़ लेके आया कसूर में से, तो पहले तो जाइए अंदर एक बेड पर तीन मरीज़ हैं वो इधर हो रहे हैं, तो अंदर दवाइयाँ भी नहीं अच्छी लग रही। एक बेड पर 3 मरीज़ हैं, फिर कहते हैं कोरोना भी है। जी जी जी। अब वो कहते हैं अभी ले जाओ, पूछताछ नहीं हो रही है। सरकारी हॉस्पिटल में आने का फ़ायदा क्या? एक माड़ा आदमी है वो कहाँ जाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो वो उधर से 8,000 रुपये का टेस्ट लेते हैं कोरोना का, जाते ही। वो फ्री होना चाहिए, जो मुल्क में इतनी वैक्सीन आई हुई है तो वो फ्री होना चाहिए। वो इधर लिख देते हैं और रिपोर्ट आती नहीं है, 2-2 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट। 2-2 दिन लग जाते हैं? जी जी। तो किसी किस्म का रिलीफ ये हमारी जो हुकूमत है, जो तब्दीली सरकार है, जिन्होंने सेहत के बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए, इनकी हुकूमत में आवाम को सेहत से मुतल्लिक कोई रिलीफ मिल रहा है? नहीं सर, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। वो सर ध्यान ही नहीं दे रहे हॉस्पिटलों के लिए। तो मेरी उम्र है 32 साल उम्र है, मैं अपने देख रहा हूँ अपनी आंखों से, सिर्फ 2 ही हॉस्पिटल हैं बड़े, एक जनरल और जिना। वो हॉस्पिटल ही नहीं बना रहे, कमरे हैं वो छत से पानी टपक रहा है नीचे, एक्सरा रूम है उससे छत के से पानी नीचे आ रहा है, वो सारा पड़ रहा है। तो हॉस्पिटल तो नहीं ना ये। और ये जी अस्पतालों की सूरत हाल, इनका तो ये कहना है। मजीद भी कुछ शहरी हैं जी, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आप भी किसी पेशेंट के साथ आए हैं? जी ज़ाहिर है। तो इलाज हो रहा है उनका? ठीक इलाज हो रहा है? इलाज तो ट्रीटमेंट तो ज़ाहिर है करते ही हैं। हाँ। अपनी तरफ से डॉक्टर तो सारी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो तो कर रहे हैं। तो टेस्ट अद्वियात ये सारा कुछ भी अंदर से मिल रहा है या क्या? कुछ अंदर से ले रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है तो बाहर से लिख के दे रहे हैं। तो बाहर से जो चीज़ें लिख के दे रहे हैं, क्या वजह बताते हैं? हमारे पास दस्तयाब नहीं है या क्या वजह, क्या बताते हैं? ज़ाहिर है हम लोगों को तो इन चीज़ों का पता नहीं होता। कौन सी अंदर होती है, अवेलेबल होती है, कौन सी बाहर से। कौन सी अद्वियात हैं जो उन्होंने ये मेडिसिन लिख के दी हैं? एक थर्मामीटर है और एक शायद ये, हमें तो नामों का भी नहीं पता सही। ठीक है, थर्मामीटर भी उन्होंने कहा आप बाहर से लेके आए? बाहर से बुखार चेक करने हमने मरीज का, तो आप थर्मामीटर बाहर से ले आए? ज़ाहिर है ये उन्होंने लिख के दिया मरीज को, अटेंडेंट ने तो लेके ही आनी है ना, जो भी चीज़ उन्होंने देनी है। इन नहीं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने थर्मामीटर तक बाहर से लेके जाने अंदर। हाँ जी। तो फिर सरकारी अस्पताल में मतलब देखिए, गरीब बंदा आता है, उसने इलाज की घर से आता है, बातें दावे बहुत किए जाते हैं ना जी, सेहत पे बहुत फोकस है हमारा, तालीम पे बहुत फोकस है, तो सेहत पे क्या फोकस है कि अगर किसी मरीज ने थर्मामीटर तक बाहर से लेके आना है? थर्मामीटर तक बाहर से आ रहा है। इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है, कौन सी सहूलत अंदर मौजूद नहीं है? अरबों रुपए का फंड होता है सेहत का। अटेंडेंट तो मरीज को देखने आता है और उसको चाहिए होता है जो भी चीज़ उन्होंने लिख के देनी है, डॉक्टरों ने लिख के देनी है या सिस्टर्स ने लिख के देनी है, उन्होंने लेके आनी है। वो ये तो नहीं ना, उधर तो नहीं ना हम कुछ कह सकते कि ये हमें ज़रूरी यहाँ से दें। जी, फिर ये टेंशन होती है कि हमने कुछ कह दिया तो हमारे मरीज को सही ट्रीट करते भी हैं फिर या नहीं करते, तो आगे से आप कुछ कह भी नहीं सकते। ज़ाहिर है कोई भी नहीं कह सकता, आम बंदा तो कह ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, वो तो जल्दी में होता है, वो तो कहता है मेरा काम हो जाए बस। इस वक्त मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया हूँ, मेरी हर बात मानी जाए और यहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ये चीज़ें ज़ाहिर है हर चीज़ इनको खुद करनी चाहिए। एक और शहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक सर। सर, अद्वियात में एक दफ़ा फिर से इजाफा किया गया है, अद्वियात की कीमतों में, क्या वजह लगती है आपको, क्यों ये इजाफा आए दिन किसी ना किसी चीज़ में किया जाता है? ये अब हुकूमत वालों को पता होना चाहिए। लोगों के पास पैसे बहुत है शायद, इसलिए पैसे तो ख़त्म हो गए लोगों के पास। अच्छा, पैसे खत्म हो गए, मजदूरी मिल नहीं रही। हाँ, अब जो हालात हैं आपके सामने ही हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है, मजदूरी लोगों को मिल नहीं रही मजदूरों को, लेकिन चीज़ हर कोई महंगी हुई जा रही है। ये महंगाई बस रुक नहीं रही। ये बंदों के अपने बस की बात है, जो रोके या अब मंडी में क्या हालात हैं, क्या नहीं है, कैसी चीज़ें आ रही हैं, कैसे नहीं आ रही हैं, पता होना चाहिए, पूछना चाहिए उनसे भी क्या हालात। तो सरकारी अस्पतालों के क्या हालात हैं, वो क्या लगता है आपको? सरकारी में बस बंदे सोए हुए हैं, पता नहीं चल रहा, जो दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं, कोई ताल्लुक वाला आ गया है तो उसकी देखभाल हो जाती है, गरीब बंदा आ जाए वो पड़ा रहे, लाने जाओ तो डॉक्टर नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर नाराज़ भी हो जाते हैं कि आ क्यों गए, सर क्यों खा रहे हैं हमारा? हाँ, बैठ जाओ, हम आ रहे हैं, अब हमारे पीछे क्यों आ गए हो? नर्स को बुलाओ, उठाओ, जो इंजेक्शन लगाना है वो कहते हैं आप उसको बुला के ले आओ जो तुम्हारे बेड पे है, हम नहीं आ सकते, ढूंढने में टाइम लग जाता है, मरीज़ तड़प रहा होता है। बस यही सरकारी अस्पतालों में यही कुछ ही चल रहा है। नहीं जी, ये आपने सुना जो सूरत हाल है, और यकीनन जो इन्होंने बात भी की कि डॉक्टर्स हो जाए या पैरा मेडिकल स्टाफ हो जाए, वो जिस तरह से आपको यहाँ पे ट्रीट भी करते हैं, ऐसे लगता है कि उनकी कोई ऑब्वियसली देयर इज़ अ मेडिकल कोड ऑफ कंडक्ट और ये सारा कुछ जो मेडिकल एथिक्स हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का रवैया मरीज़ों के साथ इख्तियार किया जाता है, लगता नहीं है कि वो
एथिक्स जो होते हैं वो किसी ने पढ़े भी होते हैं। उसके अलावा की जो सूरत हाल है कि जिस तरीके से लोगों को जलील किया जाता है, बाहर भेजा जाता है कि आपने कोई भी मेडिसिन लेनी है आप बाहर जाएं जी, बाहर से लेके आपने कोई टेस्ट करवाना है वो लिख देते हैं, आप टेस्ट भी बाहर से करवाएं। तो फिर लोगों को ऐसी तब्दीली का क्या फ़ायदा हुआ, या ऐसे सरकारी अस्पतालों का क्या फ़ायदा है? इतना जो लोग टैक्स देते हैं, कोई डायरेक्ट टैक्स की मद में टैक्स देता है, कोई इनडायरेक्ट टैक्स की मद में टैक्स दे रहा होता है। तो उसकी वजह तो यही होती है, मकसद तो यही होता है कि जी हमें इसके बदले में कोई सेहत सहूलियात मिल जाए, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिल जाए। अफसोस की बात है कि दोनों चीज़ें अभी तक तो लोगों को नहीं मिल रही हैं। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अद्वियात की कीमतों में एक दफ़ा फिर से इजाफ़ा किया गया है। ड्राइव की मंजूरी है नहीं है, लेकिन इजाफ़ा कर दिया गया है। और सरकारी अस्पतालों में किस तरीके से आवाम को रिलीफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वही हम जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। आपके भी कोई मरीज़ यहाँ पे दाखिल है जी? हाँ जी, मेरे मरीज़ है। मैं ज़िला बहावल नगर से आया हूँ। बहावल नगर से लाहौर इलाज के लिए आए हुए हैं जी? तो इलाज हो रहा है? इलाज हो रहा, लेकिन चीज़ फ्री कोई नहीं मिली। मतलब सरकारी अस्पताल में आने का आपका मकसद ये था कि आपको, क्योंकि ज़ाहिर है टैक्स देते हैं हर किस्म का, तो कोई मुफ्त में इलाज होगा, कोई अद्वियात भी मुफ्त में मिल जाएंगी, टेस्ट भी मुफ्त में हो जाएंगे। हुए मिली अद्वियात? टेस्ट मुफ्त में होए, इलाज मुफ्त में नहीं होया। दवाई सारी बाहरों ले आंदी है। दवाई क्या क्या चीज़ें बाहर से लानी पड़ती है? बदाफ ले आंदे है, जो भी मतलब ट्यूब आंदी है, जो भी ट्यूब भी बाहर से पहना बुदुफन गोली भी बाहर से आंदी है। छोटी छोटी जो गोलियां हैं, जो सस्ती गोलियां हैं, वो भी बाहर से लानी पड़ती हैं। ट्यूब अगर आपको चाहिए, आपको सिरिंज चाहिए, आपको इंजेक्शन चाहिए कोई, वो भी आपको बाहर जाना पड़ेगा। पटेशन का समान सी आखदा, वो भी बाहरों आंदा 1500 रुपए का, 1800 रुपए का। बाकी 1000 रुपया दूसरियां दवाइयां तो लग गया, जो मतलब घरे जाके असीं इस्तेमाल करनी है, जो इन्हें लिख के दिता। इथों एक गोली दी है ना आज सुबह, वो खुद दी है? हाँ जी, एक गोली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? 34,000 का सामान उन्होंने सामान लिख के दिया था, वो 34,000 का आया ऑपरेशन का, वो मैंने ला। अच्छा, ऑपरेशन का सामान 34,000 रुपये का लिख के दिया, वो आप लेके आए हैं? हाँ जी, वो सरकारी अस्पताल में आपने इलाज करवाना है या ऑपरेट करवाना है तो आपको 34,000 35,000 का सामान बाहर से लाना पड़ता है, फार्मेसी से? हाँ जी, बाहर से ला के दे। तो सर ये फिर सरकारी अस्पतालों का फ़ायदा है क्या? आवाम को क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं, सवाए तक है तो कोई फ़ायदा नहीं। अब वो यकीनन अभी हम देख रहे थे जी, एक बुजुर्ग थे, उनको पर्ची लिख के दी हुई थी, उनकी भी बेटी का ऑपरेट होना था, गायनी वार्ड में वो थी। सर्जिकल ग्लव्स, सिरिंजें, ब्लेड्स, ये वो चीज़ें जो अस्पताल के पास होनी चाहिए, हर सूरत होनी चाहिए, वो लिख के दिया कि आप बाहर से लेके आए। वो लिख के देकर वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, ये आप ले आएंगे तो मतलब आप चाहते हैं कि ऑपरेशन टाइम पे हो जाए तो आपको लाना पड़ेगा जी? लाना पड़ेगा। वो तो कह रहे थे आज हम हर सूरत ला के दें, वरना आपके मरीज को डिस्चार्ज कर देंगे। मतलब लोगों की मजबूरियों का कितने परेशान आते हैं यहाँ पे लोग, मजबूरी के तहत आते हैं, उस मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। वो फ़ायदा उठाया जाता है और हुकूमत को पता नहीं, उनके इलम में नहीं है, या अस्पताल का जो अमला है वो उनकी इजारादारी है। यहाँ हमारा तकरीबन 7 दिन से मरीज़ इधर है, तो उसके डायलिसिस वगैरह भी होते हैं, जिसकी वजह से ना ही तो इधर डायलिसिस हो रहे हैं उनकी। जो अभी मैं ना ड्रिप के सेट लेकर आया हूँ, कुछ दवाइयाँ मेरे पास हैं, वो सारा कुछ ये ना, ये देखें, ये एंटीबायोटिक है, सारा कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं। ठीक है, ये लेकर आ रहा हूँ मैं। ड्रिप का जो सेट होता है वो भी बाहर से मंगवा रहे हैं। ड्रिप का सेट भी बाहर से? तो अस्पताल से मिल क्या रहा है? कुछ चीज़ नहीं, हर चीज़ बात लिख के दे रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं हम गरीब हैं। जिला खुशाब से आए हैं, वादी खुशाब से आए हैं, खुशाब से आए हैं, उससे भी आगे वादी सूंस के सर से। ठीक है, तो क्या है ये 30-40 रुपए वाली या 5 रुपए वाली सिरिंज है, वो भी नहीं मिल रही, तो हम गरीब कहाँ जाएँ? सही बात है, गरीब कहाँ जाए? या तो वो किराया लगा के यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अपने पेशेंट का इलाज करवाएगा, और 5 रुपए की जो सिरिंज होती है उसके लिए भी बाहर भेजा जाता है। तो ये फिर देखें जी, तब्दीली तो आनी थी, सेहत का निज़ाम बेहतर होना था, लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात जो हैं, ज़रूरियात जो हैं, वो पूरी होनी थी। सर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। मंडी बावलदीन से मेरे भाई को ब्लड कैंसर है, ठीक है, जितना भी इलाज हमने करवाया वो यहीं से करवाया और अपने पैसों से करवाया, एक भी चीज़ अंदर से नहीं मिलती। ये अभी भी 63,000 रुपये की ये मेडिसन है। 63,000 की मेडिसिन? हाँ जी, ये 63,000 की मेडिसिन है और बाहर से लेके आनी है, ठीक है ना। अभी ऊपर एडमिट है वो, कोई भी चीज़ अंदर से नहीं मिलती, बस ये सारी हुकूमत के टैक्स लेते हैं, बस खा पी जाते हैं।
देते कुछ भी नहीं है गरीबों को, सिर्फ रसवाई के अलावा कुछ भी नहीं। हेल्थ कार्ड नहीं बना इनका, कुछ भी नहीं बनता। अंदर से वेलफेयर पे जाते हैं, वो कहते हैं मेडिसिन ही नहीं है कैंसर की यहाँ पे हमारे पास, तो हम कहाँ से दें आपको? इतनी महंगी मेडिसिन है, वो हम नहीं दे सकते। कोई छोटी मोटी हो, कोई ट्यूब वगैरह, कोई सिरिंज वगैरह, तो वो बताएं, वो हम आपको छोटी मोटी ट्यूब सिरिंज वो कहते हैं जी दे देंगे, लेकिन क्या ही देंगे, आपके सामने सारी सूरत हाल है, लिख के देते हैं जी कि इवन के जो इन्होंने डॉक्टरों ने जो ग्लव्स पहनने होते हैं या पैरामेडिकल स्टाफ ने जो ग्लव पहनना होता है ऑपरेशन के दौरान, वो भी पेशेंट को कहा जा रहा है कि आप बाहर से वो ग्लव्स भी बाहर से लेके आए। हर चीज़ बाहर से लेके आनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक। आपका भी मरीज है जी अंदर? जी, ये थोड़े जो मेडिसिन वो बाहर से लानी पड़ती है, उतनी देर में मरीज़ का बुरा हाल हो जाता है। एक बंदा होता है इधर मरीज़ के पास, उसको भेज देते हैं बाहर, वो बाद में मरीज़ को कुछ ज़रूरत पड़े तो वो परेशान होता है। जो भी मेडिसिन है वो बाहर से लानी पड़ती है, जो टीका वगैरह कुछ छोटा मोटा वो मिल जाता है यहाँ से, बाकी जो भी है गोली टीका वगैरह बाहर से ही लाना पड़ता है। कल हम 3 दिन से मरीज इधर, कल हम 1400 के टीके लेके आए थे, तो वो वैसे ही ज़ाया हो गए, लगाए भी नहीं उन्होंने। ज़ाया हो गए? हाँ, तो वो वापस टीके मंगवाए और वो ज़ाया हो गए? ज़ाया हो गए 1400 के, तो वो बाहर से लिए थे हमने। तो इसी तरह हमारे पास कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते। ये तो मंगवा के अपना उसको ज़ाया कर दिया, मेडिसिन ज़ाया हो गया। जी, ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं अस्पताल में कि बाहर से महंगे महंगे टीके मंगवाए जाते हैं, और वो टीके मंगवाने के बाद ना लगते हैं ना कुछ होता है, वो वैसे ही ज़ाया हो जाते हैं। फिर दोबारा ज़ाहिर आपको कहेंगे दोबारा लेके आओ। हाँ, दोबारा लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका भी कोई मरीज़ है जी इधर? जी सर। क्या उससे क्या मसला क्या हुआ, क्यों आना पड़ा? परसों शाम को गोलियां लगी हैं उसको, ऐसे दहशतगर्द आए हैं जनरल हॉस्पिटल के बाजू में। हाँ। तो घर से बाहर निकला तो गोलियां मार के वो तो गए, 2-3 आदमी और भी जख्मी किए। अच्छा। हाँ, तो वो तो भाग गए, दूसरे का मोटरसाइकिल लेके। फिर अपना जो मोटरसाइकिल है वो नीचे फेंक के गए। हाँ। दूसरे आया तो दूसरे को फायर किया, उसका मोटरसाइकिल छीन के निकल गई। तो अभी उधर से इधर रेफर किया, अभी तक ऑपरेशन नहीं हो रहा है उसका। इधर से फायर लगा, इधर से गोली इसके अंदर है। गोली अंदर है, तो अब वहाँ से इधर रेफर कर दिया। हाँ। तो अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ? जनरल हॉस्पिटल में 24 घंटे रखा। 24 घंटे रखा, उसके बाद यहाँ भेज दिया? कल इधर भेज दिया, अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ। क्या कोई वजह बता रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये फटा फ्री नहीं है इधर, मतलब ऑपरेशन थिएटर फ्री नहीं है अभी। टाइम मतलब टाइम नहीं है, बारी आएगी तो इलाज होगा, बस वही है। तो मतलब आप इंतज़ार करें, और इंतज़ार में किसी की जान भी जा सकती है। मतलब मरीज़ है सीरियस कंडीशन में, लेकिन क्योंकि जी सरकारी अस्पताल में उधर टाइम नहीं है, जगह नहीं है, ज़ाहिर है जी हर किसी ने यहाँ पे आना होता है, मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं, तो जी स्पेस नहीं है, इसलिए आपका सीरियस पेशेंट है अगर, तो वो इंतज़ार करे। तो लेकिन अगर प्राइवेट के आपके पास पैसे हैं तो प्राइवेट में जाके आप इलाज करवा सकते हैं, लेकिन हर कोई प्राइवेट अफोर्ड कर नहीं सकता। तो कौन फिर प्राइवेट अस्पतालों को अफोर्ड कर सकता है? 2 लाख 3 लाख कौन अफोर्ड करेगा? जिसके पास होंगे वो अफोर्ड करेंगे, जो गरीब आदमी ऐसे ही मरेंगे ना। और किधर, कौन से हॉस्पिटल में? मैं दुबई में हूँ 25 साल से। मैं जो हालत इन अस्पतालों की देख रहा हूँ, वो कभी ज़िंदगी में किसी मुल्क में भी नहीं है। मालूम नहीं क्या, सुनता कोई है नहीं है, बस अपनी अपनी सलाह रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पता ही कोई नहीं है गरीब आदमी का। गरीब आदमी भी किसी क्या किस लिए है दुनिया में? तो यही हुआ है कि फ्री है, हर जगह फ्री है। हाँ जी, अगर लिखा तो यही हुआ है सारा फ्री है। ये हुकूमत का कसूर है या डॉक्टरों का कसूर है? किसका कसूर है? ये लिखा तो सारा जिसका भी कसूर है, अगर इंतज़ामिया का कसूर है या हुकूमत का कसूर है, होना तो ये चाहिए कि आवाम को रिलीफ मिले, और अगर इंतज़ामिया जिम्मेदार है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई दे नहीं रहा है जी। आपको कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आपका पेशेंट यहाँ पे है तो आपको सबसे पहले तो जगह ही नहीं है जी, आपको दाखिल नहीं यहाँ पे किया जा सकता। एक बेड पर 3-3 लोग लेटे हुए हैं। उसके बाद जलालत ये है कि फिर जितनी ऑपरेशन के वक्त जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी आपको रसीद बना के देते हैं जी, आप सारा कुछ बाहर से लेके आए, और उसमें क्या कुछ चीज़ें वो हमने आपको पहले भी गिनवा दी। फिर बता देता हूँ कि जो सर्जिकल ग्लव्स पहनने हैं जी पैरामेडिकल स्टाफ ने या डॉक्टर ने, वो भी आप लेके आएंगे बाहर से। इंजेक्शन या सिरिंज अगर कोई है वो भी आप लेके आएंगे बाहर से। उसके अलावा कोई ब्लेड है जिससे कट लगाना है तो वो भी आप बाहर से लेके आएंगे। तो फिर मेरा ख्याल है जो सरकारी हमारे अस्पताल हैं, इंतज़ामिया है, जो हुकूमत वक्त है, वो शायद बिल्कुल ही बरी ज़िम्मा होगी है। मगर अफसोस की बात ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो तादाद आती है लोगों की, वो गरीब लोग होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, इसलिए मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से यहाँ पे मुफ्त इलाज के लिए आते हैं। लेकिन मुफ्त इलाज के नाम पे यहाँ पे उनको सिर्फ़ और सिर्फ धोखा मिलता है। हेल्थ कार्ड की हमने बात की, सेहत कार्ड यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको मिल रहा है,
अगर कोई एक दो लोग जिनके पास कार्ड है भी तो उन्होंने कहा हम कार्ड तो था हमारे पास लेकिन हमारा कार्ड चला नहीं है, किसी फ़ायदे का नहीं है। तो हुकूमत वक्त को सोचना होगा जी, जो इसी दावे पे के साथ आई थी, इसी वादे के साथ आएगी कि पुल सड़कें बनाने से कुछ नहीं होता जी, सेहत ज़रूरी है। तो सेहत का निज़ाम कितना बेहतर हुआ है? क्या पिछली हुकूमत से ये हुकूमत जो है सेहत की फ़ैसिलिटीज़ ज़्यादा आवाम को दे पाई है? क्या यहाँ पे लोगों का इलाज बर वक्त अब हो रहा है या उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है क्योंकि जगह नहीं है तो हमारा सीरियस पेशेंट शायद मर जाए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में तो जगह है ही नहीं उसके इलाज के लिए। तो ये सारी सूरत हाल है जी। और जो महंगाई है वो आए रोज़ कमर तोड़ती जा रही है। अद्वियात की कीमतों में दिन रात जो है हम देख रहे हैं कोई ना कोई चीज़ या अद्वियात हो जाए, ज़रूरी अशिया हो जाए, महंगी होती जा रही हैं। अभी तो आवाम का यही हाल है, मगर यही सूरत हाल रही तो आवाम आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपको इक़्तिदार में दोबारा लाएंगे, नहीं लाएंगे, वोट देंगे, नहीं देंगे। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।